हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे जो हमारे नेट हिंदी का यूजीसी नेट हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हिंदी के क्वेश्चन जो कि मुझे कुछ याद है, और वो क्वेश्चन हम क्या है एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कौन सी यूनिट से कब आए थे। और अभी जो हम मुझे याद है थोड़ा बहुत, जैसे कि या तो किसी का ऑप्शन याद है या फिर क्वेश्चन याद है, तो वो उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, लिखे हैं। और आपको अगर कुछ इससे भी हट के क्वेश्चन याद है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं। सबसे पहले कौन सा था कि इसमें पूछा था कि ध्रुवशामिनी जो है उसके पंक्तियों का क्रम से क्वेश्चन बना हुआ था कि उनके पंक्तियाँ दी हुई थी और उनका क्रम में लगाना था। इसमें है सीता की, दूसरा है सीता की उम्र पूछी गई थी। दुलाई वाली जो कहानी है उसके अंदर सीता के जो जानकी की बहन है उसकी उम्र पूछी गई थी जो कि 10 साल है। वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, ये रही 10 वर्ष है। और ये अगर आपको देखना हो कि जो इकट्ठे जो कहानी है उनका कंटेंट जो लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, उसके अंदर भी कई कहानियों के शॉर्ट वीडियो है। उसमें मैंने छोटे छोटे जो ये पॉइंट थे वो सारे निकाल के इकट्ठे किए हुए हैं। जैसे कानों में कंगना है, और ये क्वेश्चन भी मैंने डाला था कि सीता की उम्र उसमें कितनी है, तो 10 वर्ष है। ये भी आप देख सकते हैं जाके, दुलाई वाली कहानी की शॉर्ट वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर और आगे हैं भारतदशा से अंक से पूछा गया था, ये पहले भी पूछे जा चुका है। भारतदशा जो है उसके अंक है वो पहले भी पूछे जा चुका है। जंगल है, शमशान है, वो सारे क्रम से। और गोदान से प्रश्न थे। एक क्वेश्चन गोदान से था कि मिस्टर जंगूरी वाला है, और एक क्वेश्चन था शायद कि उसमें होरी ने जो पैसे उधार लिए थे घर से, घर को गिरवी रखने के लिए, वो क्वेश्चन बना था। और एक है चिप की दावत से प्रश्न था जो सोमनाथ के कथन है उसमें से क्वेश्चन बना हुआ था। जो विधाएं हमने अच्छी तरह की हुई है, या फिर अब की बार क्या है कि यूनिट 5 से थोड़े से कम थे, ज़्यादा कम तो नहीं बोलेंगे, यूनिट 5 से थोड़े कम थे वर्ण। वैसे निबंध और यूनिट 10 है, ठीक है, यूनिट 10 है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि पहले बन चुके हैं और डीपली भी बने हैं, ठीक है। आगे एक और है मजदूरी और प्रेम से क्रम से क्वेश्चन था, जो शीर्षक है मजदूरी और प्रेम के, ठीक है, हल वाहक वाला और भेड़ चराने वाले का, वो वाले क्रम से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है परीक्षा गुरु के प्रकरण से, जो कि पीछे भी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं प्रकरण से, वो प्रश्न आया था। और मूर्ति के रंग, जो कि शिव मूर्ति निबंध है, उसके अंदर भी मूर्ति के रंग पूछे गए थे। संस्कृति के 4 अध्याय में से भी प्रश्न बना था, जो कि पीछे भी बन चुके हैं, और अब की बार भी इसमें से डीपली क्वेश्चन बना है। शेखर की जीवनी में शेखर कौन से अंग में एक पुस्तक लिखी है, ये पूछा था कि शेखर की उसके सारे अंग दिए हुए थे, उषा प्रकृति भी जो ये ऐसे उनके सारे वो दे के, उनके इसके पार्ट्स दे के। और फिर उसमें पूछा गया था कि शेखर की जीवनी के अंदर शेखर ने कौन से मतलब मेहनत करके कौन सी पुस्तक, कौन से अंग, इसमें से कौन से अंग में से लिखी थी। और एक पूछा था मनोरमा के कथन है, चंद्रकांता और मनोरमा, उसमें से मनोरमा के कथन पूछे गए थे। और एक है कमायनी के सर के, जो कि पीछे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। क्या है कि दो तीन क्या 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं कि पीछे वाले रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसा अब की बार भी हुआ है। इसमें से कमायनी का सर्ग है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका था, अब की बार भी पूछा गया था। एक था इनके कथन में से भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्रम से तो था ही और कथन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। राग दरबारी में से थे, राग दरबारी में से था रंगनाथ का क्वेश्चन था कुछ, और मैलांचल उपन्यास में से भी था। यूनिट 10 से मैंने पहले बता दिया कि यूनिट 10 से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, जैसे कि पहले बन चुके हैं। और दयाराम पात्र है जो कि राजा निर्बंशिया कहानी है, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा हुआ था दयाराम पात्र का। और इसमें आगे है कि चंद्रगुप्त के कथन है, उसमें नाटक है, उसके कथन पूछे गए थे। भारतीय काव्य शास्त्र में से जो भर्तमुनि है उनमें से पूछा गया था भर्तमुनि ने कि काव्य गुण की संख्या कितनी मानी है, तो उन्होंने 10 मानी है काव्य गुण और काव्य दोष की। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, इजी था। आगे राम की शक्ति पूजा से प्रश्न था, ये भी विशेषता के तौर पर पूछा गया था राम की शक्ति पूजा को, ठीक है, ना कि इनमें पंक्तियों से पूछा गया था, विशेषता पे पूछा गया था। और मेरी तिब्बत यात्रा के जो शीर्षक है उनमें से भी क्वेश्चन पीछे भी बना था और अब की बार भी बना है। क्रम से प्रश्न थे, फ्रायड है, गांधी है, कॉल मार्क्स है, इनमें से क्या है कि ये सारे जो वाद आए थे उनमें से नहीं, वाद नहीं है, ये फ्रायड और गांधी कार्ल मार्क्स का जो टाइम था उनके हिसाब से क्रम में लगाना था। तिब्बत की यात्रा में से मैंने पीछे बता दिया है कि इसमें से कथन और शीर्षक का क्वेश्चन बना हुआ था।
अरस्तु के त्रासदी ये भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं, उसमें से क्वेश्चन है। एक तो ये मुझको डायरेक्टली याद है कि ये वाराणसी भरतमुनि वाला पूछा गया था। एक है अरस्तु की त्रासदी के सिद्धांत का अंग पूछे गए थे, जो पीछे भी पूछे जा चुके हैं, लेकिन इनके पूछे का अलग अलग तरीका है पूछने का। जैसे कि देखो, कथानक का इन्होंने इंग्लिश में या हिंदी में क्या ज़रूरत होती है इनकी, तो उसके हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ था, और अब की बार भी ऐसे ही बना था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक है कंघी और धोती, जो कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसमें से ये पूछा गया था। कंघी और धोती है वो कहाँ की है। ठीक है, तो कंघी फ्रांस की थी और धोती मार्किन की थी। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। इजी तो ये कह सकते हैं, जो अंदर से क्वेश्चन बने हैं उनको अगर विविधा है, वो अंदर से अच्छी तरह पढ़ी हुई है सब ने, तो वो अंदर से क्वेश्चन करने में कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं आ रही थी। तो ये वैसे तो कंघी और धोती है वो पहले भी पूछी जाए, धोती पूछी गई है शायद एक बार पहले, मार्कन की धोती। तो ये भारतवर्षोन्नति से क्वेश्चन बना हुआ था। उर्वशी की पंक्तियाँ जो कि पहले भी पूछी जा चुकी हैं, पुरवरा और उर्वशी की, जो कि पुरवरा के कथन जैसे मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ऐसे क्वेश्चन पंक्तियों से क्वेश्चन था। और एक है आषाढ़ के एक दिन से पंक्ति से प्रश्न, पंक्तियों से क्वेश्चन अब बनने लगे हैं और क्रम से भी ज़्यादा है वो भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। और एक है बकरी नाटक से पूछा गया था। ठीक है, आधे अधूरे में से भी एक बड़ी लड़की और छोटी लड़की से क्वेश्चन था। ऐसे सभी नाटक और सभी ये लगा लो यूनिट 1 से लेके 10 तक सारे कवर किए हुए थे। यूनिट 1 से भाषा के क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा इजी थे, ज़्यादा वो कुछ नहीं था। और ये लगा लो कि यूनिट 10 से ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए थे, डीपली भी बने हुए थे। और यूनिट 5 से थोड़ा सा कम क्वेश्चन बने हैं। कि बार राम की शक्ति पूजा से हैं, राम की शक्ति पूजा से में तो विशेषता से क्वेश्चन बना था। और काव्य पाठ से तो मेरे को थोड़ा कम ही याद है। तो ऐसे करके सभी यूनिट उन्होंने कवर की है। तो अगर आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो इस वीडियो को ज़रूर देखे जाइए, क्योंकि इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन बनते हैं दूसरी शिफ्ट के भी, आगे या पीछे क्वेश्चन बनाते हैं बस थोड़ा फेर करके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको भी ये क्वेश्चन याद थे या इनके अलावा भी आपको क्वेश्चन याद हैं, तो वो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।